नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड प्रीति। जैसे कि हम अभी तक के सारे एपिसोड में ग्रैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए और ग्रैटिट्यूड करने से हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हम कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हैं और नेगेटिविटी से इतने चारों तरफ से घिरे हैं कि उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं और इसका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आपको यही एक रास्ता है जिससे कि आप बहुत आसानी से बस थोड़ा-सा फ़ोकस करना होगा और हमको रोज़ इसकी पर प्रैक्टिस करनी होगी कि हमें ग्रैटिट्यूड करते रहना है और कैसे हमारा अंदर से मन चेंज होगा, भावना चेंज होगी और अंदर से फीलिंग चेंज होगी। सबसे बड़ी बात है, जब हमारी फीलिंग चेंज होती है, हमें हर चीज़ का जैसे अभाव में भी भाव समझ में आने लगता है कि सब चीज़ हमारे पास है, तो सबकॉन्शियस माइंड तक भी हम मतलब भी प्रोग्राम अच्छे से हो जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे हम बात करेंगे कि इसके पहले एपिसोड में मैंने मदर अर्थ के ऊपर ग्रेटिट्यूड के बारे में बात किया था। आज हम मदर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि धरती पे आने का सबसे बड़ा जो स्रोत है हमारा मदर एंड फादर। तो हम जो तो मैंने आज ग्रैटिट्यूड में मदर फादर को लिया है, तो आज हम उसी पे ग्रैटिट्यूड पे बात करेंगे कि हमें कैसे ग्रैटिट्यूड अपने मम्मी पापा को देना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको उनको वॉक करते हुए हम बात कर सकते हैं, हम बैठ के भी ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी तो यही है कि अगर आप ज़्यादातर अगर वॉक करते हुए नेचर से जुड़ के अगर बात करें, ग्रैटिट्यूड करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उसमें हमको पहले मम्मी पापा के लिए बहुत धन्यवाद देना है कि उन्होंने हमें धरती पे लाया, हमारा जन्म हुआ इस धरती पे। आज हम उनकी वजह से ही इस धरती पर हैं और हम जो चाहते हैं वो करते हैं अपनी लाइफ में। तो हम उनको धन्यवाद देंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी एंड पापा, आपकी वजह से हमारा जन्म हुआ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हम थैंक यू बोल सकते हैं अपनी मम्मी पापा को कि जैसे कि हम अपनी मदर के जब गर्भ में मम्मी के पेट में थे, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाईं जिससे कि हमारा हेल्थ अच्छा रह सके, हम अच्छे से हेल्थी बेबी के रूप में जन्म ले सकें। तो उन्होंने बहुत कष्ट सहा हमारे लिए और हमें उन्होंने मेडिसिन बहुत सारी खाई, उन्होंने बहुत सारी सुइयाँ हमारे लिए लगाई कि हम ठीक से मतलब हमारा जन्म हो, हम हेल्दी रह सकें। तो वो कष्ट भी उन्होंने हमारे लिए ही सहा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको थैंक यू बोलें और दिल से बोलें कि मम्मा थैंक यू सो मच कि आपने मेरे जन्म के समय बहुत सारी तकलीफ़ें सह के हमें आप 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा और मेरा अच्छे से जन्म तक मुझे बहुत सँभाल के रखा, एकदम मतलब क्या ही बोले, एकदम फूल की तरह हमें रखा। और जन्म होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। जन्म के बाद हमें अच्छे से छोटे बच्चों को बहुत सँभाल के रखना पड़ता है। वो सारी केयर किया, समय-समय पे हमें सुइयाँ लगवाईं, दवाइयाँ खिलाई, जब हम बीमार पड़े, हमें दवाई खिलाई, हमें नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए। मतलब सब कुछ मम्मी ने किया। मम्मी ही सबसे बेस्ट है, मम्मी से बढ़ के कोई नहीं है। मम्मी ने बहुत कुछ किया है गाइस, हम लोगों के लिए मम्मा ने बहुत किया है। मम्मी ने जब तक हमें तो लगता है मम्मी हमेशा करती है, माँ अभी तक अपने बच्चों का केयर कर ही रही है। खैर अभी तो हमको अभी जन्म हुआ है हमारा और हम ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू किए हैं। हमारे जन्म के बाद वो हमको बराबर तेल लगाना, दवाइयाँ खिलाना, उसके बाद हमारे हेल्थ पे ध्यान देना। समय पे अगर हम थोड़े से भी बीमार पड़ते हैं, सीज़न चेंज होता है, तो वो बार-बार दौड़-दौड़ के, भाग-भाग के पागलों की तरह कि बच्चे को कुछ ना हो, वो केयर करते हैं और हमें डॉक्टर के यहाँ दिखाते हैं और सारी रात जाग-जाग के हमारी केयर करते हैं। जब हम सोते नहीं हैं और बार-बार रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो भी वो जाग के बिना अपने आप को थका महसूस किए, टायर्ड फ़ील किए बिना, वो सबसे पहले हमारे बारे में ही सोचती हैं और हमारा ही केयर करती हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए बहुत किया। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं, तो हमें पढ़ना सिखाया मम्मी ने, हाथ पकड़-पकड़ के ABCD क ख ग घ लिखना पढ़ना सिखाया।
फिर हमें अच्छे से अच्छे अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला और हमारी एजुकेशन वहाँ से शुरू हो जाती है और उन्होंने हमें पढ़ना लिखना सिखाया। घर पे भी हमको पढ़ना सिखाया, फिर हमें स्कूल भेजा है। स्कूल के लिए भी धन्यवाद, उस फीस के लिए भी धन्यवाद जो पापा ने हमारे लिए भरा। वो स्कूल की कॉपी किताब के में जो भी धनराशि लगी वो भी पापा ने ही पे किया, तो उसका भी बहुत धन्यवाद। वो फिर जब हम थोड़े बड़े हुए हमारे स्कूल टिफ़िन बॉक्स, पानी का बॉटल, बस स्कूल के बैग, बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर जो भी लगा सब मम्मी पापा ने ही अरेंज किया और सारे धनराशि उन्होंने ही बड़े खुशी खुशी सारा मैनेज किया। तो उन सब के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को। फिर उसके आगे जैसे ही हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें कॉलेज में डालना, कॉलेज की ज़िम्मेदारी जब जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हर टाइम पे हमारे क्लोथ बड़े होने लगते हैं। हम लोगों की शरीर बड़ी होती है तो कपड़े भी छोटे होते हैं। तो वो ध्यान दे के हर समय जिस मौसम में जिस टाइम पे जिस भी कपड़े की ज़रूरत होती है वो एकदम मतलब हम लोगों को एकदम बेबी डॉल की तरह संभाल के रखते हैं और हमारा बहुत केयर करते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना है हमें। फिर आगे इसी सीरीज़ में फिर हम कोई कोर्स करते हैं तो उसके लिए भी वो हर टाइम हमारे को धनराशि देते हैं, हर तरह से मतलब वो हमारा केयर करते हैं, तो सबके लिए धन्यवाद है। फिर अगर हम और बड़े हो जाते हैं तो अगर हमारी शादी होती है तो हमारी शादी का में कितने सारे खर्चे होते हैं, छोटे से छोटे लेके और बड़े से बड़े खर्चों को अगर हम सोचें तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन सारे खर्चों को बहुत खुशी खुशी मतलब मैनेज करते हैं और बहुत ही अपने हिसाब से बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वो हमें कपड़े देते हैं, ज्वेलरी देते हैं हमारे मनपसंद अपने बजट के अनुसार। उनसे जितना होता है उतना सोचते हैं कि हम क्या ही कर दें अपने बच्चों के लिए शादी में। तो वो बहुत सारे ज़ेवर देते हैं और कपड़े देते हैं, गहने देते हैं, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें कि हम दूसरे घर में जा रहे हैं तो हमें कोई भी चीज़ों की दिक्कत ना हो। वो सोच सोच के हर चीज़ें हमारे लिए देते हैं और एक ऐसा राजकुमार और एक ऐसा घर हमारे लिए चुनते हैं जो उनको लगता है कि हमसे भी ज़्यादा वो हमारी केयर करेंगे। तो वो बहुत हमारे लिए करते हैं। अगर आप सोचने लगो ना तो सच बता रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। वो हमारे लिए करते ही रहते बस वो सोचते हैं क्या मिले और मैं क्या कर दूँ, मैं क्या कर दूँ? खजाना मतलब कि वो खोल के रख देते हैं अपने दिल का कि बस देना ही है मुझे, देना ही है मुझे, करना ही है। तो माता-पिता का ऋण तो सच में चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम उनको धन्यवाद तो कर ही सकते हैं कि इस पृथ्वी पर आने के बाद उनसे बढ़ के, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला शायद ही कोई होगा। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, लव यू मम्मी, लव यू पापा। ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये आपको जब भी कोई कठिनाई महसूस हो, जब भी अनईज़ी लगे या जब भी आपको लगे कि हम थोड़ी भी नेगेटिविटी में, तो लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इसका जाप शुरू कर दो। तो इससे आप बहुत जल्दी नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। ये मैंने एक एक्स्ट्रा टिप्स आपको इस वीडियो में दिया है, आगे इसके ऊपर और डिटेल वीडियो में बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसी तरह इस सीरीज़ को देखते रहें और अपने लाइफ में चेंजेस लाते रहें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ को बदलना सीख लिया और आप भी अपनी लाइफ को बदलें और आगे बढ़ें। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या कुछ आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए या कोई भी आपके मन में डाउट है तो वो सारे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर देने के लिए अपने शब्दों में। तो आप उसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू ऑल।